अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेस जो है जगह वॉल्यूम देता है, occupies volume and have some definite mass। ठीक है, यानी कि इसमें possess करता है definite mass and occupies volume। अगर हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो इसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स जो हैं सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी अपनी शेप होती है और अपनी वॉल्यूम होता है। अगर हम किसी चीज़ को जैसे एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे कि हमारे पास डेस्क वगैरह हैं तो ये क्या है, सॉलिड्स हैं और इनका अगर हम इनको एग्जामिन करें तो ये इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है, इनमें एक खास जगह घेरी हुई है और इनका एक मैस भी है। और जो सॉलिड्स होते हैं अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई भी करें तो इनकी शेप चेंज नहीं होती। आगे लिक्विड्स की बात करें तो जो लिक्विड्स हैं इनकी जो है डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी शेप नहीं होती। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर इनको डालें, लिक्विड चाहे वाटर ले लें, वाटर की सैंपल लें तो उसकी जो उसी कंटेनर की शेप अख्तियार कर लेगा। ठीक है, टेक्स द शेप ऑफ वेसल। जिस वेसल में भी हम डालेंगे ये उसकी शेप अख्तियार करेगा, टेक्स द शेप ऑफ वेसल। वो जो लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स हैं इनकी डेफिनेट जो है वॉल्यूम तो है, और डिफरेंस बस ये है कि जो सॉलिड है इनकी डेफिनेट शेप होती है जबकि जो लिक्विड है इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लेकिन बोथ क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल है, बोथ आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। इनकी इनकम्प्रेसिबिलिटी की रीजन क्या है, जो ये इस वजह से इनकम्प्रेसिबल हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस की कोई शेप नहीं होती और ना ही कोई वॉल्यूम होता है, नीदर शेप नॉर वॉल्यूम। और गैसेस के अंदर जो है ये कंप्रेसिबल हैं गैसेस क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं नियरली नेग्लिजिबल होती हैं, वेरी वीक होती हैं और जिसके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी। आगे नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो देखेंगे इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इंटरकन्वर्जन में हम देखेंगे कि जो मेन इफेक्ट है वो किस चीज का है, मेन इफेक्ट किस चीज का होगा, टेम्परेचर का। कि टेम्परेचर का क्या रोल है इंटरकन्वर्जन में। जब हम सॉलिड्स में टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड्स के ऊपर जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, हीट देंगे तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कोलिजन होगी। ठीक है, कोलिजन होगी और वो जब एक खास टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे और जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगी। इसकी वजह से इफेक्ट ऑफ हीट की वजह से और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से।
काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मूवमेंट की वजह से होती है। जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और हायर फ्रिक्वेंसी पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे और क्या होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरह लिक्विड से हम जब लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के जो हम इसमें भी टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो सॉलिड की निस्बत क्या होती हैं, कम होती हैं। तो जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उसके पार्टिकल्स भी जो है मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनकी कोलिजन होगी और जो है जब हम एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक खास टेम्परेचर जिसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी मूवमेंट की, ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और उनके अंदर स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस के अंदर। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जो गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसकी प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। फर्स्ट अगर हम डिफ्यूजन को डिटेल में बताएं तो डिफ्यूजन, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक्चुअली स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स की, कब, जब रैंडम उनकी मूवमेंट होती है और कोलाइडिंग होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, spontaneous mixing of molecules of different gases, by random motion and collision। अगर हम दूसरे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बताएं तो जो डिफ्यूजन है इसमें फ्लो होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन के रीजन से मूवमेंट है, फ्लो है मॉलिक्यूल्स का टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, डिफ्यूजन के लिए एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट करें हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है। एग्जांपल में अगर हम देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं, एक दो बल्ब लें और उनको हमने सेपरेट किया हुआ है एक कॉर्क से, और स्टार कॉर्क हम यूज कर रहे हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए। जब हम इनके कलर्स डिफरेंट होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर गैस है एंड ऑक्सीजन कलर गैस है। जब इन दोनों की मिक्सिंग के लिए हम स्टार कॉर्क को खोलेंगे, ओपन
करेंगे तो जो ब्राउन कलर गैस है वो डिफ्यूज करेगी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि दोनों गैस आपस में क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगी। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जिस तरफ ज़्यादा है वो लोअर कंसंट्रेशन दूसरे बल्ब की तरफ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट करें तो हम ये शो करते हैं दो बल्ब में, तो ये स्टार आर्क है, ये फर्स्ट करें ऑक्सीजन ले ली हमने, और ये हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ये हायर टू लोअर लेवल की तरफ जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है ए बल्ब में, तो ये बी की तरफ जाएगा जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन नहीं है। इस तरह से जब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी तो क्या होगा कि एक स्पॉन्टेनियस मिक्सचर बन जाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन दोनों बल्ब में आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट अगर यहाँ पे डिफ्यूजन का रेट हम देखें किस गैस का, कौन सी गैस है इजीली या फास्टली डिफ्यूज करती है, तो फर्स्ट ऐसी गैस जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो स्लोली डिफ्यूज करेगी, और जिसका मोलर मास कम होगा वो फास्टली डिफ्यूज करेगी। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, तो मोलर मास के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड यह स्लोली डिफ्यूज करेगी देन हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह अगर हम ग्राफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखें तो ग्राफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, उसमें हम देखते हैं कि जो ग्राफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन में जो है हमारे पास डिफ्यूजन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी कि जितना मास ज्यादा होगा किसी गैस का वो उतनी ही स्लोली डिफ्यूज करेगी, जितना कम होगा उतनी ही वो फास्टली डिफ्यूज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन में कोलिजन नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो क्या करते हैं, मूव करेंगे थ्रू अ पिन होल, थ्रू अ पिन होल वन बाय वन विदाउट कोलिजन। वन बाय वन विदाउट कोलिजन। आप इसमें देखें इफ्यूजन में अगर हम दो गैसेस लेते हैं, ठीक है, गैसेस ले रहे हैं या मिक्सचर उनका ले लें, तो क्या होगा कि वो गैसेस रैंडमली जो है मूव नहीं करेंगी। अगर वो मूव करेंगी भी तो वाल्स के साथ जो है कंटेनर है उसकी वाल के साथ टकराएंगी, और इनको वहाँ पे एक पिन होल मिलेगा, उसके थ्रू वन बाय वन मॉलिक्यूल मूव करेगा, ना कि वो क्लियन करके जो है इकट्ठे मॉलिक्यूल्स जाएंगे। इसमें सिर्फ क्या है कि विदाउट क्लियन वन बाय वन मॉलिक्यूल थ्रू पिन होल मूव करेगा। ये डिफरेंस है डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में। ठीक है, इफ्यूजन के बाद अगर हम देखें इसकी प्रेशर देख लें, जो इसकी प्रॉपर्टी है गैसेस की। प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसी फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी एरिया के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। जब हम किसी 1 मीटर क्यूब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके ऊपर क्या होता है? इसका प्रेशर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? पास्कल प्रेशर। ठीक है, अब पास्कल जो है इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि 1 एटमॉस्फेयर जो है 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है? 1.01325।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी भी एरिया के ऊपर, वो क्या होगी, किसी एरिया, यानी कि एरिया हम मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं और जो फोर्स है वो न्यूटन में आ रही है। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट्स डिफरेंट देखते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर के डिफरेंट यूनिट्स आते हैं। अगर हम इनको रिलेट करें, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। 760 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 760 टॉर्क। 760 टॉर्क। आगे 1 पास्कल हम देखते हैं किसके इक्वल होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। वन पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर लें तो 1.01325 ये एक वैल्यू है। 1.0325 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे किसके इक्वल आया, 1.01325 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 एटमॉस्फेयर, आगे इसको करें तो क्या आएगा, 1.01325 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर को अगर हम इसकी वैल्यू यूँ लिखें 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो देन हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 10⁵ को हम इसके साथ यूज करें 101.5325 तो क्या आएगा, किलो पास्कल, क्योंकि किलो के अंदर 10⁻³ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। आगे हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी, जो गैसेस स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। आपको पता है गैसेस के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। ये जो लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनकी वजह से जो है गैसेस क्या हैं, कंप्रेसिबल हैं। और गैसेस आपको पता है गैसेस के अंदर एटम भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी। रेयर केसेस में होता है कि गैसेस के अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, जब उनकी आयनाइजेशन होती है तो आयंस कंसिस्ट कर देते हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर 300 times away from the diameter of a gas, diameter of particle of a gas. ठीक है, the particles of gas are 300 times away from each other than their diameter under ordinary conditions। यानी कि डायमीटर क्या है, एक ऐसी लाइन जो किसी दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। ठीक है, तो ये जो फासला है कितना है, 300 टाइम्स ईच पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से। ठीक है, अब देख जब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो ये जो वॉल्यूम्स होते हैं रिड्यूस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है जो वीक होती हैं उन पे ओवरकम कर जाता है क्या, प्रेशर, यानी कि वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू स्पेसेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैसेस क्या हैं, कंप्रेसिबल।